नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बता दें कि बैठक में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026, शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी 2026 समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नई नीतियों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करना और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना है। वहीं दयालु योजना में राहत, एनसीआर जेलों में पुराने वाहनों की प्रतिस्थापन पर टैक्स छूट, महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने और विकसित हरियाणा 2047 विजन को लेकर सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा कैबिनेट ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत कर्मचारियों की रैंकिंग 120 अंकों के संशोधित स्कोरिंग सिस्टम से तय की जाएगी। उम्र का वेटेज घटाकर 25% किया गया है, जबकि कैडर में अनुभव को पहली बार शामिल किया गया है। दंपत्ति मामलों में मेरिट अंक 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं और रिटायरमेंट से 1 साल पहले बिना लिखित सहमति के ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। प्रोफेशनल अनुभव और सर्विस की निरंतरता को मान्यता देने के लिए कैडर में अनुभव का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर्स, जो खास परिस्थितियों में के लिए वेटेज को 25% से बढ़ा करके 50% किया गया है। साथ ही गंभीर बीमारियों की लिस्ट में मुस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेसेट रोग और खास अंग प्रत्यारोपण जैसे पैनक्रियाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को भी इसमें शामिल किया गया है। नीतियों में एक जरूरी प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत रिटायरमेंट से 1 साल पहले किसी भी कर्मचारी या शिक्षक का ट्रांसफर उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु 1 में भी राहत दी है। अब मृत्यु या दिवंगता के बाद दावा दाखिल करने की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। विलंबित दावों के लिए चरणबद्ध छूट व्यवस्था भी लागू की गई है। उधर एनसीआर जिलों में पुराने BS4 और उससे पहले के ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन पर सरकार ने बड़ा प्रोत्साहन दिया है। नए BS6 इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों की खरीदी पर मोटर वाहन कर में 100% तक छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा इन्हीं मानकों वाले पुराने इस्तेमाल किए हुए EV, CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर भी पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट दी जाएगी। दोनों ही मामलों में मोटर वाहन कर में छूट 10 साल की अवधि के लिए मान्य होगी। साथ ही योजना के तहत यहां खरीदे गए नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर
रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जाएगी। आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ किया है। हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा है। अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी। सरकार का दावा है कि ये फैसले प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने, कर्मचारियों और किसानों को राहत देने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और हरियाणा को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।